Hello children, welcome to your EBS video class. Children, I hope you all are healthy and fit and you all are watching the videos regularly. And you must be knowing that we have started unit 18, that is chapter 18 of your EBS textbook. Children, name of the chapter is Save the Earth. Name of the chapter is Save the Earth. And we had, as you know, that we have already started this chapter, and few points I have discussed with you. Children, the first point that I have discussed with you is regarding save tree. Then I have discussed with you save natural vegetation. These two topics I have discussed with you. So today I will discuss save natural resources. Children, as I have discussed with you that we live on a planet Earth. So this planet Earth is our home. है ना, ये हमारा घर है. And as we take care of your house, our home, we must take care of the earth, of the planet on which we live. It is our responsibility, it is our duty to take care of our planet. ये हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ की केयर करें, उसको प्रोटेक्ट करें. Because whatever activities we are doing, whatever action we do, it affects our earth. और अगर सही बोला जाए तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही हैं जो इस प्लैनेट अर्थ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. दे आर डिस्ट्रक्टिंग दिस अर्थ, दे आर डिस्ट्रॉइंग इन फैक्ट दिस अर्थ. अर्थ को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो है ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स बिल्कुल नेचर के साथ रहते हैं, प्लांट्स नेचर के साथ रहते हैं, नेचर के हिसाब से रहते हैं. दे नेवर डिस्ट्रॉय, दे नेवर स्पॉइल द नेचर. बट हम ह्यूमन बींग्स वी आर ग्रीडी. यस, वी आर ग्रीडी. हमें और चाहिए ऐसा रहता है, और हम इसलिए अर्थ का हमने बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. हमने बिना सोचे समझे बहुत पेड़ काटा है अपने यूज के लिए, है ना. हमने सेव ट्रीज में पढ़ा कि पेड़ों को बचाना, ट्रीज को बचाना क्यों जरूरी है. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव ट्रीज, हाउ ट्रीज आर हेल्पफुल फॉर अस, किस तरह से हमारे लिए लाइफ है. ट्रीज आर इनफैक्ट आवर लाइफ, और हमने उसको भी नहीं छोड़ा. फिर हमने नेचुरल वेजिटेशन के लिए बात की थी, फॉरेस्ट की बात की थी, विच इज समवट रिलेटेड टू ट्रीज. हमने बात किया था डिफॉरेस्टेशन का, किस तरह इंसान ने, ह्यूमन बींग्स ने अपने यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए जंगलों को साफ किया, चाहे वो घर बनाने के लिए या फार्मिंग के लिए, लैंड लेने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वट एवर मे बी द रीजन, शहर बनाने के लिए, ग्रेजिंग लैंड एनिमल्स को बनाने के लिए, अपनी ये जरूरत के लिए ही ह्यूमन बींग्स ने डिफॉरेस्टेशन किया, मतलब जंगलों को साफ किया. लेकिन ऑफ कोर्स ठीक है, हमें लैंड चाहिए, हमें जरूरत है इन सब चीजों की, हमें सड़कें चाहिए, रोड्स चाहिए, हमें बिल्डिंग चाहिए, हमें फैक्ट्रीज चाहिए, सिटीज चाहिए, वो सब ठीक है. लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है जो हमने क्रॉस किया है. हमने पेड़ों को काटा है अपनी जरूरत के लिए, लेकिन नए पेड़ लगाने पे हमने उतना स्पीड नहीं दिखाया. वी मस्ट, if we are responsible for deforestation, we should now more focus on reforestation and afforestation. Reforestation मैंने आपको मीनिंग बताया था, और afforestation का भी मीनिंग बताया था. Afforestation is creating forest on large area of land. That is afforestation. नए जंगल बनाना खूब पेड़ लगाकर.
और रिफॉरेस्टेशन मतलब जहां कभी जंगल था और किसी रीजन से अगर वहां अब जंगल नहीं है तो वहां फिर से फॉरेस्ट उगाना, फॉरेस्ट बनाना, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। वो हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस सेव नेचुरल रिसोर्सेज। अभी नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट आर दीज नेचुरल रिसोर्सेज? मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं दैट एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में होते हैं, एंड विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमंस, फॉर अस। ओके, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड दैट आर हेल्पफुल फॉर अस, दैट आर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऑल दैट एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में है, एंड यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स, या हम बोल सकते हैं समथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल, समथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, बाय यूज्ड बाय पीपल, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। अब ऐसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? वाटर है ना, नेचर की तरह हम पानी बनाते नहीं, नेचर हैज गिवन अस दिस वाटर। एयर, देन मिनरल्स, जो जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं वो भी नेचुरल रिसोर्स हैं। कोल है, मेटल्स हैं, पेट्रोलियम है, जिससे व्हीकल्स फ्यूल जो हम बोलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जो फ्यूल्स जिसको बोलते हैं, वो भी नेचर की तरफ से है। तो ये सारी चीजें क्या आती है, नेचुरल रिसोर्स में आती है। विंड है, सन है, सनलाइट जो है वो भी नेचुरल रिसोर्स है। ओके, सो व्हाट एवर, स्टोन वो भी नेचुरल रिसोर्स है, सैंड मिट्टी ये भी नेचुरल रिसोर्स है। जितनी भी चीजें आप नेचर में देखते हो जो हम यूज करते हैं, ऑल दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। एज आई हैव टोल्ड यू, एयर, वाटर, सैंड, सनलाइट, स्टोन, कोल, मिनरल ऑयल्स, मिनरल, मेटल्स, जो भी नेचर से हमें मिलता है वो सब नेचुरल रिसोर्स है। एंड वी ह्यूमन बीइंग यूज दोज नेचुरल रिसोर्सेज, हम इसको यूज करते हैं, हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब करना क्या है, यूज तो करते हैं और इतना ज्यादा यूज करते हैं कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो बिल्कुल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे आप बात कर लो कोल की, कोल जो जिसको हम हिंदी में कोयला बोलते हैं, इसकी माइंस होती हैं, खादान होती हैं जहां से इसको निकाला जाता है। चिल्ड्रन, ये जो कोल है, आपने फॉसिल्स आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये जो आप ऐसे समझ लो कि जो कोल है वो जमीन के अंदर से निकाला जाता है और ये कोल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और हम जो है इंसान, जो हम मतलब ह्यूमन बींग्स, हमने इतना कोल यूज किया है कि एक टाइम आएगा कि कोल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कोल दोबारा नहीं बन सकता। दोबारा नहीं बन सकता मतलब उसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। इट मीन्स एक बार खत्म हो गया तो जल्दी बन नहीं सकता। या पेट्रोलियम है, एक बार खत्म हो गया तो जल्दी बनेगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसको बनने में हजारों साल लग जाएंगे। तो वंस इट इज ओवर, इट इज ओवर। तो हमें क्या करना है, हमें खत्म कर देना है, सारा पेट्रोलियम हम खत्म कर दें ताकि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। नो, वी शुड नाउ कंजर्व इट। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे हम बहुत ध्यान से इसे खर्च कर। जैसे आपके पास अगर पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, तो आप कि जब पैसे कम होने लगते हैं तो आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी सारा खर्च कर देते हो कि बस समझ समझ के करते हो, ध्यान से खर्च करते हो ना, जहां बहुत जरूरी है वहीं खर्च करते हो, है ना। तो वैसे ही हमें जब बहुत जरूरी है जहां, उस हिसाब से हमें खर्च करना है। जैसे अब हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, डीजल की बात कर रहे हैं, जिससे आपके व्हीकल चलती है। ठीक है, तो हम कैसे बचा सकते हैं इसको? अगर थोड़ी दूर अगर जाना है जहां पर हम पैदल भी जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, वहां के लिए हम व्हीकल ना यूज करें। जहां हम बाइसिकल से जा सकते हैं वहां हमें बाइसिकल से जाना चाहिए। साइकिलिंग इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, है ना, हेल्थ के लिए भी तो साइकिलिंग करना अच्छा है ना। तो वी शुड कंजर्व दिस थिंग। ठीक है, पहले तो कंजर्व करना है
यानी इसे बचाना है, ठीक है, कंजर्व, वी शुड कंजर्व इट। कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम जहाँ पैदल जा सकते हैं वी शुड वॉक, अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिल से अगर कहीं जा सकते हैं तो वी शुड यूज साइकिल, क्योंकि साइकिल में तो पेट्रोल नहीं लग रहा है एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, इट इज ए गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। दूसरा, कारपूलिंग कर सकते हैं, जैसे एक ही ऑफिस में जाने वाले अगर 4 लोग हैं, 4 पर्सन हैं हु आर गोइंग टू सेम ऑफिस, सब अपनी अपनी गाड़ी लेते हैं, कोई अपना स्कूटर ले रहा है, कोई अपनी स्कूटी ले रहा है, कोई अपनी कार ले रहा है, कोई अपनी बाइक ले रहा है, तो 4 लोग सेम ऑफिस में जा रहे हैं एंड यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स, डिस्टेंस भी सेम है, तो 4 लोगों का पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है ना। तो इसमें कारपूलिंग कर सकते हैं, जिसके पास कार है, ठीक है, उसकी कार में बैठ के जा सकते हैं और सारे मिलकर वो पेमेंट कर सकते हैं, एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर 100 रुपीज का पेट्रोल लग गया तो 4 पर्सन है तो 25 रुपीज दे सकते हैं। या 2 लोगों के पास कार है या 4 के पास कार है अगर, तो क्या कर सकते हैं, एक दिन एक की कार हुई, अगले दिन दूसरे पर्सन की कार, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन, मतलब बारी बारी से एक एक पर्सन की कार यूज होगी। तो एक पर्सन की कार सिर्फ एक दिन यूज हो रही है और उसी पेट्रोल में, उतने ही फ्यूल में 4 लोग ऑफिस पहुंच जा रहे हैं। सेम कार में, सेम फ्यूल में 4 पर्सन विल रीच टू द ऑफिस, ठीक है, एक ही कार का यूज हो रही है, उसमें एक ही फ्यूल में, उतने ही फ्यूल में 4 लोग ऑफिस चले जा रहे हैं। अदरवाइज क्या है, 4 कार्स यूज होती, 4 कार में 4 उतने ही डिस्टेंस के लिए उतना फ्यूल यूज होता है ना, हर पर्सन उतना फ्यूल यूज करता। तो ऐसे क्या हो रहा है कि 3 पर्सन का फ्यूल बच गया, क्योंकि वो एक ही कार में 4 पर्सन चले गए। नेक्स्ट डे जिसकी कार यूज हुई वो नहीं यूज होगी, सेकंड पर्सन की कार यूज हो जाएगी, नेक्स्ट डे 3rd पर्सन की यूज हो जाएगी, 4th डे 4th पर्सन की यूज हो जाएगी। इस तरह से फ्यूल आप सेव कर सकते हो, मनी भी सेव हो जाएगा, फ्यूल भी सेव हो जाएगा और फ्रेंड्स की तरह एक साथ ऑफिस में जा भी सकेंगे, है ना। तो इस तरह से आप बचा सकते हो। एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी इज कंसर्न, बिजली भी बचानी जरूरी है ना। वी शुड नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। हम रूम से निकलते हैं, फैन और लाइट ऑन छोड़ देते हैं, रूम से निकलते हैं, कूलर ऑन है तो ऑन रह जाता है, या वॉशरूम गए लाइट जला कर गए लेकिन वापस आए तो वॉशरूम की लाइट जलती छोड़ देते हैं, किचन में गए लाइट जलाया और फिर वापस आए तो लाइट जलती छोड़ देते हैं। दिस वी ऑफन डू विच वी शुड नॉट डू, जो हमें नहीं करना है। वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अननेसेसरी बार बार फ्रिज खोल रहे हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप रूम छोड़ो आप लाइट और फैन ऑफ कर दो। जब भी आप जिस रूम में आपका काम नहीं है, वहां कोई नहीं है, वहां लाइट और फैन को आप बंद कर दो। अगर कूलर चल रहा है कूलर बंद कर दो। एयर कंडीशन, बहुत गर्मी है, आपने रूम में यूज किया एसी, रात के टाइम आप रूम ठंडा हो गया, एसी बंद कर दो, आप फैन चला लो, है ना। देर आर मेनी वेज। गीजर में आपको पानी गर्म करना है, पूरा टाइम ज्यादा देर तक गीजर जला के पानी बिल्कुल हम बॉईल कर देते हैं, नो, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें, ठीक है। इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। बल्ब, अगर हमें एक ही बल्ब की जरूरत है लेकिन 2 बल्ब जला लेते हैं, 4 बल्ब जला लेते हैं, दैट वी शुड नॉट डू। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम जितना बचाएंगे उतनी बिजली बढ़ेगी, किसी और के काम आएगी। तो वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स को सेव करने का तरीका है, ठीक है। और आप हमें अपने लाइफ में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना चाहिए। रिन्यूएबल मतलब जिसको दोबारा यूज किया जा सके। अब जैसे पेट्रोल है वो खत्म हो सकता है, एक टाइम आएगा कि हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो खत्म होगा, फिर दोबारा उसको बनने के लिए इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, उतने साल तक तो कोई रहेगा नहीं, है ना। सेम इज फॉर कोल, फॉसल फ्यूल जिसको बोलते हैं, वो भी इतने सालों तक एक बार खत्म होगा तो उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में, तो वो भी खत्म हो सकता है। रिन्यूएबल में क्या है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हवा जो है वो तो बहती रहेगी,
तो विंड एनर्जी जो है वो यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि विंड एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करें। देन सोलर एनर्जी, जो सनलाइट से जो एनर्जी होती है वो यूज करना चाहिए। रोज सन निकलेगा, सन तो रोज निकल रहा है, उसकी लाइट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी। तो जो सन की एनर्जी है उसको यूज करना, क्योंकि वो रीन्यूएबल है। तो कोशिश करनी चाहिए अब हमें कि हम रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करें, और जो नॉन रीन्यूएबल है, जिसको दोबारा नहीं बना सकते, जो कभी ना कभी खत्म हो सकती है, उसको कम से कम यूज करें, और आने वाले जनरेशन के लिए, हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए बचा के रखें। और जो रिन्यूएबल एनर्जीज है जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो होते हैं हाइड्रो एनर्जी, ये सब यूज करें, ताकि हम मतलब जो नॉन रिन्यूएबल है वो हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन अब जमीन की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं। लैंड की फर्टिलिटी भी दिन पर दिन कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है? इसके भी बहुत सारे रीजन है कि अब जब एक ही लैंड पर एक ही जैसा क्रॉप बार बार लगाएंगे तो वो क्रॉप उस लैंड का सारा न्यूट्रिशन ले लेगा। ठीक है, और फिर वो जो लैंड है वो हो सकता है उतना फर्टाइल ना रहे, या फिर बहुत ज्यादा केमिकल, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से भी लैंड जो है वो खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने से भी लैंड खराब हो जाता है। अब आप सोचोगे ये फर्टिलाइजर क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड क्या होता है, ये पेस्टिसाइड क्या होता है? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फर्टिलाइजर होता है, प्लांट में डाला जाता है ताकि क्रॉप्स ज्यादा हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, लेकिन बहुत ज्यादा डालने से जो है वो लैंड को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड होता है जो कभी कभी प्लांट में जो कीड़े लग जाते हैं तो वो कीड़ों को मारने के लिए, उसको भी बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। पेस्ट भी, प्लांट्स में एक तरह के कीटाणु लग जाते हैं तो उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है, उसका भी एक लिमिट है। बहुत ज्यादा ये सारी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा पहले कि कंजर्व एनर्जी, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है, नॉन रिन्यूएबल को कम यूज करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ज्यादा यूज करें, वो सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं। लैंड के लिए मैं बता रही थी आपको क्या करना चाहिए, क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि एक बार एक क्रॉप लगाया, फिर उसी जमीन पे कोई दूसरी क्रॉप लगाई, दूसरी वेराइटी की, फिर एक साल वो लगाने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर चेंज करके दूसरा कुछ क्रॉप लगाया। तो जो क्रॉप रोटेशन जब करते हैं तो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, उसका जो क्वालिटी होती है सॉइल की वो मेंटेन हो जाती है। क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, मतलब सेम टाइप का क्रॉप एक ही लैंड पर बार बार नहीं लगाना चाहिए, बदल बदल के लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, लैंड की क्वालिटी मेंटेन रहती है। ठीक है, केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना। लोग सोचते हैं ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा अच्छा क्रॉप होगा, नहीं, उससे क्या होगा, क्रॉप में केमिकल्स ज्यादा आ जाएंगे, फिर जब हम उस खाना को खाएंगे तो हमारे को वो फायदा कम करेगा और नुकसान ज्यादा करेगा। ठीक है, इसीलिए केमिकल्स का कम से कम यूज करना चाहिए फार्मर्स को। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर जो मैन्योर जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक, जैसे कि गाय के गोबर से जो बनता है खाद मैन्योर, वो यूज करना चाहिए। बची हुई जो सब्जियां का छिलका वगैरह होता है उससे जो बनता है मैन्योर, वो यूज करना चाहिए। स्पेशली जो गोबर वाला है, काऊ डंग है या बफलो डंग है, उससे बना हुआ जो मैन्योर है वो खेतों में यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्योंकि जैसा मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ज्यादा केमिकल मतलब प्लांट में भी आएगा वो, और फिर उसको हम खाएंगे तो हम हेल्दी नहीं होंगे। हमें लगता है कि हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो केमिकल हमें भी नुकसान करेगा कहीं ना कहीं।
पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज्यादा डालेंगे तो पत्तों में, प्लांट के पत्तों में या फ्रूट्स में वो रह जाएगा और वॉश करने पर भी जल्दी वो नहीं निकलता है, तो वो फिर हमारी बॉडी में जाएगा और हमें बीमार करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करें। जैसे अब नेचुरल रिसोर्सेज में तो वाटर भी आ गया, उसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे। वाटर, सेव वाटर पे तो हमें अलग से ही बात करना जरूरी है। ठीक है, तो ये आई होप जितना मैंने आपको ये समझाया ये क्लियर हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज बेसिक चीजें आपको बताई है, क्योंकि आपके लेवल में हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज करके नहीं बोल सकते। नेचुरल रिसोर्स मतलब रिसोर्सेज दैट आर गिवन बाय नेचर, दैट वी यूज एंड वी शुड कंजर्व, वी शुड प्रोटेक्ट, वी शुड यूज दैट इन वेरी रिस्पॉन्सिबल वे। ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, एक और जो पॉइंट है वो मैं ऐड करना भूल गई, दैट इज अवॉइड वेस्टिंग फूड। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम खाना बर्बाद करते हैं, हम मतलब हम ह्यूमन बीइंग, ऑफ कोर्स हम फूड जो वेस्ट करते हैं, दैट इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल थिंग दैट वी डू। खाने को वेस्ट करना, आपको ये सोचना होगा कि क्रॉप को उगाने के लिए जो आप गेहूं का आटा से जो रोटी खाते हो, जो आप राइस खाते हो, या जो आप वेजिटेबल खाते हो, जो आप पल्सेस खाते हो, उसको ग्रो करने में एक फार्मर को कितनी मेहनत लगती है, कितना मेहनत लगता है। और हम जो है उसको वेस्ट करते हैं उस खाने को। तो वेस्टिंग फूड इज इन फैक्ट वी आर एक्चुअली नॉट सेविंग द नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि लैंड यूज होता है उस क्रॉप को लगाने के लिए, वाटर यूज होता है, फर्टिलाइजर यूज होता है, वो बहुत मनी स्पेंड होता है क्रॉप को लगाने के लिए, और एज वेल एज द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर। बहुत सारी चीजें यूज होती हैं क्रॉप को उगाने के लिए। फिर उसी क्रॉप का बना खाना हम आधा खाते हैं, आधा फेंक देते हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल थिंग वी डू। कितने लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो जिन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, वो दे स्टार्व, वो भूख से मर जाते हैं। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं, लेकिन हमें मिलता है तो हम उसे वेस्ट कर देते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, या पेट भर गया है, या वट एवर रीजन, ये टेस्टी नहीं लग रहा है, आज ये क्यों सब्जी बन गई, आज ये क्यों बन गया, और भी आधा खाते हैं एंड वी थ्रो इट इन द डस्टबिन। थिंक बिफोर थ्रोइंग इट, कि कोई ऐसा भी होगा जिसे वो भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि क्रॉप को लगाने के लिए वो कितनी चीजें, नेचुरल चीजें यूज होती हैं, दैट इज ऑल्सो वेस्टेड, है ना। और वर्ल्ड में जितना लोग खाते नहीं उससे ज्यादा तो वेस्ट करते हैं। और वेस्ट सिर्फ खाना, हम खाने वाला खाना ऐसे नहीं वेस्ट करते हैं, कभी कभी उसकी स्टोरिंग प्रॉपर नहीं होती है, उससे भी वेस्ट होता है। स्टोरिंग प्रॉपर नहीं होती है मतलब घर में या जहाँ भी गोडाउन्स होते हैं वहां पर, घर में अगर आपने ठीक से खाना नहीं रखा, खाने की चीजें जो है, चावल में कीड़े लग गए फिर फेंक दिया, या घर में गेहूं है उसमें कीड़े लग गए उसको फेंक दिया, या चूहे आ गए और चूहे ने कुतर के उसको वेस्ट कर दिया। जहाँ स्टोरेज है, जो गोडाउन में जहाँ बहुत सारा मिलियंस ऑफ टन्स में जो बोरियां रखी रहती है, वहां पे क्या होता है, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है स्टोरिंग का, तो वो पूरा का पूरा जो बोरी में गेहूं है, व्हीट है, राइस है, वो रॉट हो जाता है, वो सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है और उसे फेंकना पड़ता है। जो वेजिटेबल का जहाँ स्टोरेज किया जाता है, वहां अगर प्रॉपरली उसको स्टोर नहीं किया तो वेजिटेबल सड़ जाते हैं, दे रॉट एंड देन दे हैव टू थ्रो इट, उसे फिर फेंकना पड़ता है। तो सोचिए, जिस चीज को उगाने में इतनी मेहनत लगी, इतना पानी लगा, इतना फर्टिलाइजर लगा, इतने सीड लगा और इतना हार्ड वर्क लगा, वो हमको उसको फेंकना पड़ रहा है। तो वी शुड अवॉइड वेस्टिंग फूड, वेदर इट इज कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड। ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग दिस सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि क्रॉप भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। एंड ये सोचोगे कि मेरा एक रोटी बचा लेने से क्या बचेगा, नो, एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट, हर एक बूंद इम्पोर्टेंट है। एक ग्लास में पानी रखा है और सबने एक एक ड्रॉप उसमें से निकाल लिया,
तो कभी ना कभी तो वो ग्लास खाली हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर एक खाली ग्लास है और सबने उसमें एक एक ड्रॉप पानी डाला तो कभी ना कभी तो ग्लास भर जाएगा। तो आपका एक एफर्ट भी यूजफुल है। अगर हमने अपनी तरफ से कोशिश की तो वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्स। एक एक पर्सन भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा ट्राई करेगा, तो वी कैन वर्क इन अ वेरी ग्रेट लेवल टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये सिर्फ नहीं सोचना कि मैं अकेले, मेरे अकेले करने से क्या होगा। अकेले अकेले करते करते जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो वी कैन ऑफ कोर्स डू एनीथिंग, एनी टास्क वी कैन डू। तो ये जो मैंने आपको बताया नेचुरल रिसोर्स में, इसमें सेविंग फूड ऑल्सो कम्स। ठीक है, इसमें खाना बचाने वाला भी आता है। तो अब हम बात करेंगे पानी की, ठीक है, सेव वाटर की। नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यस, वेरी 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 बोलने से अच्छा है, बोल सकते हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेव वाटर। आपको क्या लगता है वाटर सेव करना बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेविंग वाटर इज सेविंग लाइफ। एवरी ड्रॉप इज इंपॉर्टेंट। आप सोचो अगर आपको एक दिन पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गला सूख रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, सम हाउ यू मैनेज। एक दिन आपने मैनेज कर लिया और नेक्स्ट डे नहीं मिला तो व्हाट विल हैपन? वी मे डाई ऑल्सो विदाउट वाटर, है ना। और कोई भी गंदा पानी हम पी नहीं सकते हैं, है ना। कहीं से भी कुछ भी पानी लेके बीमार हो जाएंगे। तो जो पानी तो सेव करना है ही है। गंदा पानी और अच्छे पानी की बात अभी नहीं हो रही है। वी मस्ट सेव वाटर, स्पेशली द ड्रिंकिंग वाटर, जिसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। वी मस्ट सेव वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर, मैंने आपको एक पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि वाटर जो है अर्थ पर है तो बहुत सारा पानी, बहुत ही पानी है। वाटर इज मोर देन लैंड। अर्थ पर वाटर इज मोर देन लैंड, लेकिन पीने वाला पानी तो 1-2% है, बहुत ही कम है। जो ड्रिंकिंग वाटर है, या जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत कम है। बहुत कम है मतलब कि 1 से 2% तक ही है ढंग का पानी, जो रिवर्स में है या पॉन्ड्स में है, लेक्स में है, स्ट्रीम्स में है। बहुत कम पानी है। बाकी सारा जो वाटर है अर्थ में वो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड ईदर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन। किसी भी काम में उसको नहीं ला सकते हैं। और पानी का तो हमें हर जगह काम है। पीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, देन वी नीड वाटर फॉर कुकिंग, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स एज वेल एज यूटेंसिल्स, जो बर्तन है, फॉर बेदिंग, नहाने के लिए चाहिए, देन फॉर क्लीनिंग आवरसेल्फ, फ्रेश होने के चाहिए, फिर मॉपिंग, पोछा लगाना है उसके लिए चाहिए, प्लांट में डालने के लिए चाहिए। मतलब पानी के बिना हम सोच नहीं सकते। हम हमेशा पानी, हैंड वॉश कर रहे हैं, आजकल तो कोरोना है तो हैंड वॉश बार बार कर रहे हैं। पानी तो बहुत सारा उसके यूजेस हैं, ठीक है। लेकिन हमको पानी को जितनी जरूरत है उतना ही यूज करना चाहिए, बिकॉज दिस फ्रेश वाटर इज ऑल्सो अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। एक बार खत्म हो गया तो दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। बारिश से पानी आता है, पेड़ काट रहे हैं तो बारिश लेट हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेव ट्रीज में कि ट्रीज हेल्प्स इन ब्रिंगिंग रेन। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो अच्छी बारिश नहीं होगी, अच्छी बारिश नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, है ना। तो पानी को बचाने के लिए पानी आता है रेन से। और आजकल क्या होता है कि रिवर्स भी सब सूख रहे हैं, पॉन्ड्स भी सूख रहे हैं, फ्रेश पानी नहीं मिल रहा है, बहुत कम होते जा रहा है। और आपको अपने न्यूज में कभी सुना होगा कि तमिलनाडु में जो ग्राउंड वाटर है वो एकदम खत्म हो गया। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, जो जमीन के अंदर जो पानी होता है, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो ऐसा सिर्फ तमिलनाडु में नहीं हो, कहीं भी हो सकता है ये, बिकॉज वी आर
यूजिंग वाटर, वी आर वेस्टिंग, नॉट वी आर वेस्टिंग वाटर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। हम सोच ही नहीं रहे। कितने लोगों को आपने देखा होगा पाइप लगाकर रोड साफ करते हैं, रोड धोते हैं, दिस इज वेस्ट ऑफ वाटर, है ना। रोड को पाइप लगा के धोने की क्या जरूरत है, झाड़ू लग गया। कितने लोग अपनी गाड़ी धोते हैं तो अपने व्हीकल धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, कार धो रहे हैं, तो पूरा पाइप लगाकर पानी से धो रहे हैं। धोइए, व्हीकल वॉशिंग व्हीकल इज ओके, पर बाल्टी में पानी लेकर उसको मग से धोइए इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप, बिकॉज उससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है ना। फिर नहा रहे हैं तो शावर चला के नहा रहे हैं, खूब पानी गिर रहा है, या बकेट में भी से भी नहा रहे हैं तो टैप खोल के रखा है, पानी गिरता जा रहा है और नहाते जा रहे हैं, गिरता जा रहा है, नहाते जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ वाटर। किसी को पीने को नहीं मिल रहा है और कोई इतना पानी नहाने में वेस्ट कर दे रहा है, तो क्या करना चाहिए, शावर से नहाना नहीं चाहिए। बकेट में पानी लीजिए, उसे भर लीजिए और फिर टैप बंद कर दीजिए, फिर आप उससे नहाइए। अगर और जरूरत है तो फिर भर लीजिए, उसको कंटिन्यूसली मत चलने दीजिए। दूसरा, कपड़े धोने के लिए आप जितने कपड़े हाथ से धो सकते हैं, whichever can be washed with your hand, try to wash with hand, क्योंकि मशीन में, वॉशिंग मशीन में पानी ज्यादा यूज होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हाथ से कपड़े धोएं और उसमें भी ध्यान रखें कि ज्यादा पानी ना यूज हो। उसके बाद जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं वो पानी को आप यूज कर सकते हैं बाहर अपना क्लीनिंग के लिए, है ना। उस पानी को अपना वरांडा या घर धोना है, कुछ धोना है, वो आप यूज कर सकते हो। देन सब्जियां जिस पानी में आपने वेजिटेबल वॉश किया है वो पानी को आप प्लांट में डाल सकते हैं, है ना। दैट बल्कि प्लांट को और न्यूट्रिशन ही मिल जाएगा। आपने वेजिटेबल वॉश किया तो वो पानी आप यूज कर लो फॉर प्लांटिंग द पॉट में डाल दो उस पानी को, फ्लावर पॉट्स में जो आपने प्लांट लगाए हैं पॉट्स में या गार्डन में डाल दो, ठीक है। स्कूल में बच्चे वाटर बॉटल में पानी लेकर जाते हो, जितना पिया और बाकी का पानी गिरा दिया, नो। अगर आप घर वापस जा रहे हो, आपको बॉटल में पानी की जरूरत नहीं है, पुट दैट वाटर इन सम प्लांट, किसी प्लांट में उसको डाल दो या किसी एनिमल को पिला दो, वो भी प्यासा हो सकता है ना। तो ये हम इस तरह से हम वाटर को सेव कर सकते हैं। कहीं पर लीकेज है पाइप में, आपके घर में टैप लीक कर रहा है, इमीडिएटली उसे रिपेयर कराइए, क्योंकि पानी जो टपक टपक के भी तो पानी वेस्ट हो रहा है, तो तुरंत उसे प्लम्बर बुलाकर उसे रिपेयर कराना चाहिए। कहीं पर टैप खुला है और पानी गिर रहा है और आपको दिख रहा है जो पब्लिक जो वाटर टैप्स होते हैं, आप जाके उसे बंद कर दो। डोंट वेट कि दूसरा कोई जाके बंद करेगा और मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, मेरे घर का टैप थोड़ी ना है, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। आप जाके आप उस टैप को बंद कर सकते हैं। अननेसेसरी पानी अगर कहीं गिर रहा है तो उसे बंद करना योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। वी कैन सेव लॉट ऑफ वाटर बाय डूइंग सच स्मॉल एक्टिविटीज। ये छोटी छोटी जो एक्टिविटीज हैं, इससे हम बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, एवरी ड्रॉप इज इम्पोर्टेंट। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है ना। एक एक ड्रॉप निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा और एक एक ड्रॉप डालेंगे तो भर जाएगा। आप हमेशा दिमाग में ये चीज सोचिए कि जिस पानी को आप वेस्ट कर रहे हो, किसी को वो पीने के लिए भी नहीं मिलता। आप जितना नहाने में पानी यूज करते हो, उतने पानी से किसी गांव के सारे लोग पी सकते हैं। कितने लोगों का प्यास बुझ सकती है। जितना पानी हम कपड़े धोने में वेस्ट कर देते हैं, वो पानी कितने लोगों की जान बचा सकता है। कितने गांव ऐसे हैं, कितने विलेजेस ऐसे हैं जहां पर लेडीज को बहुत दूर दूर तक, कई किलोमीटर्स तक वॉक करके जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, घड़े में पानी भर के लाने के लिए। और वो पानी भी बहुत क्लीन पानी नहीं मिलता है, रिवर का पानी या कहीं बहुत सूखा हुआ पानी मतलब। और फिर वो पॉट में जो पानी भर के लाते हैं उतनी दूर से, उस पानी को उन्हें कई दिनों तक यूज करना है, थोड़ा थोड़ा बचा बचा कर। तो आपने सोचा तो देखा होगा कहीं कहीं तो पानी के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं नल में पानी भरने के लिए। और कई जगह ऐसी हैं कि जो कुएं हैं वो सूखते जा रहे हैं क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर कम हो गया है। तो आप ये हमेशा दिमाग में रखिए कि जितना मैं पानी वेस्ट कर रहा हूँ उस पानी या कर रही हूँ उस पानी से किसी की प्यास बुझ सकती है।
ठीक है। तो आज के बाद जब भी आप पानी वेस्ट करोगे, आपको दिमाग में ये रखना है कि दिस इज नॉन रिन्यूएबल। ये दोबारा अगर ये पानी धरती से खत्म हो गया तो जल्दी हमें वापस नहीं मिलेगा। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हो ना आजकल बॉटल में पीने का पानी बिकता है। कभी किसी ने सोचा नहीं थी कि पानी बिकेगा मार्केट में, लेकिन बिक रहा है ना पानी, बॉटल में खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए वी मस्ट डू राइट नो वट एवर वी कैन डू। अभी हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए टू सेव वाटर। ओके, दिस ये टॉपिक जो है, ये हमने 4 टॉपिक्स जो डिस्कस किए, ऑल इज रिलेटेड टू सेविंग द नेचर और नेचुरल थिंग्स। जितने भी नेचर से हमें चीजें मिलती हैं, जितनी भी नेचुरल चीजें मिलती हैं, उसको हमें सेव करना है। ये सारी चीजें हम सेव करेंगे तो हमारा अर्थ भी सेव होगा, ठीक है। और ये तो जो है बेसिक जो हम चीजें बता रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, है ना, जो विच इज पॉसिबल फॉर अस टू डू, बट समहाउ वी आर नॉट डूइंग, हम कर नहीं रहे हैं। तो ये हमें करना है, ठीक है। वी मस्ट सेव ट्री, वी मस्ट सेव नेचुरल वेजिटेशन, वी मस्ट सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी मस्ट सेव वाटर। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीजें तो ये हो गई। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कुछ बातें करेंगे पोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।